उसमें मैं इतना कुछ कर पा रहा हूं, किसी ने कहा है क्या ऐसा कुछ? बताइए। शनिवार को मैं एक ऐसा फॉर्म जारी करूंगा, अखबार में भी आ जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दूंगा, और वो ऐसा ऑनलाइन फॉर्म में जारी करूंगा जिसके अंदर ये 5 में से जो कैटेगरी डाल देगा और उसको सबमिट कर देगा, ऑटोमेटिक उसका कोर्स जो है वो आ जाएगा, ऐप में आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, हम उसको देखेंगे भी नहीं। बंदा कह देगा कि मैं अनाथ हूं, यस, हमें विश्वास है अनाथ है इसलिए अप्लाई किया होगा। वो कह देगा मेरे पिताजी नहीं है, यस। वो कहेगा शहीद की संतान हूं, यस मान लिया। ब्लाइंड हूं, यस मान लिया। और एनी अदर में डाल देगा, अगर किताब खरीद पाता हूं, आपका कोर्स मुझे फ्री चाहिए, यस, उसको भी मान लेंगे। सबमिट बटन दबाएगा, ऑटोमेटिक उसके लाइब्रेरी में कोर्स आ जाएगा। मैंने इसका स्पेशल नया ऑनलाइन फॉर्म क्रिएट कर दिया है, शनिवार को आपको उसको मैं लॉन्च कर दूंगा। समझ गए इस बात को? अब ड्यूटी, अब मैं तो आपके पाले में गेंद डाल दिया, अब आपको चाहिए कि नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर, हम सक्षम है, आपने ऑलरेडी 90% डिस्काउंट दिया है, 2-3 हज़ार रुपए जो है हम दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे साथ कई सारे ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताऊं, कई सारे ऐसे लोग हैं। मैं आपको एक कमेंट करके बताता हूं, एक बताता हूं आपको, जो है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हिल जाओगे आप। हमारे एक देवी बिजानी जी हैं, हमें बहुत सेवाएं देती हैं, हमारी पूर्व विद्यार्थी रही हुए हैं, स्कूल प्रिंसिपल है, ठीक है। और सुबह उन्होंने लिखा है, बधाई, मैंने भी बेटे के लिए 10th का कोर्स खरीदा है। थोड़ा देखो, ये जूम तो होएगा नहीं, फिर मैं पास लेके आता हूं। और उन्होंने अपना स्क्रीनशॉट डाल के भेजा है। मैंने उसको डांट लगाया, मैंने कहा अरे बहिना, भांजे के लिए तो मैं फ्री में दे देता, तू मेरी बहन है, भांजे के लिए फ्री में दे देता। तो देखो, अभी आपको दिखेगा नहीं, मेरे पे विश्वास ही होगा आपको, खैर। तो उसने क्या लिख के भेजा, मैं इतनी नाम मात्र की फीस देने में तो सक्षम हूं, सरकारी नौकरी कर रही हूं, ये छूट किसी ऐसे बच्चे को मिले जो फीस न भर पाए। हम घर के लोग थोड़ी इस प्रकार से नुकसान करेंगे, कोई जरूरतमंद बच्चा हुआ उसकी सिफारिश हक से करूंगी। ये कमेंट दिख रहा है आपको? थोड़ा बहुत बाहर से टेक्निकल टीम जूम कर पाए तो देखो जरा, ये कमेंट दिख रहा है आपको? ये होती है ईमानदारी। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये होती है ईमानदारी। और इसलिए मेरे ऐसे कई सारे, मुझे गर्व है, मेरे ऐसे कई सारे विद्यार्थी हैं, उनको पता है सर, जिनके पास में हजारों करोड़ रुपया फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ चुका है, ऐसी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो है वो भी इस प्रकार का भाव नहीं रखती है, उत्कर्ष रखती है, क्योंकि हमें डिजिटल एजुकेशन हर घर तक पहुंचाना है, अफोर्डेबल प्राइस में पहुंचाना है, और जो वो भी नहीं दे पाए उसको हमें फ्री में पहुंचाना है। तो आपको लगे आसपास में बच्चा की कोई बहुत किसान की संतान है, लॉकडाउन के दौरान उसके पिताजी जो है कोई ऑटो ड्राइवर थे, कोई सब्जी चालक थे। आपको पता है उत्कर्ष ने, हमने जो है, मेरे अभी जन्म दिवस पे एक निर्मल आत्मनिर्भर ऋण योजना में लेके आया हूं, जो हमारे जोधपुर शहर के ऐसे लोग जो खोमचे वाले हैं, थैले वाले हैं, इत्यादि हैं, उनको 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक लोन देने के लिए एक 2 करोड़ रुपए का फंड जो है वो मैंने समाज को समर्पित किया है, और उसमें से जो लोन देने की प्रक्रिया चल रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका ये नैतिक दायित्व है, मोरल ड्यूटी है कि सर मैं जो है वो मजे मजे से उसको मैं कर दूंगा। समझ में आ गई बात? ये आपका मोरल ड्यूटी बनती है। तो आप सभी जो है मतलब अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, मेरी बात को आप सब लोग समझ पा रहे हैं, थैंक यू सो मच। एग्रीकल्चर का सिलेबस भी देंगे, बिल्कुल देंगे। अरे आपकी इच्छा है, मैं आने वाले दिनों में, पहली बार मैं शब्द का उपयोग कर रहा हूं, मेरी बात कैसे लगी तो बता देना। आने वाले दिनों में उत्कर्ष जो है वो एजुकेशन का क्षेत्र का अमेज़न बनने वाला है। समझ रहे हैं? अभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेके आए, नीट जेई लेके आए, क्लास 6 to 12 लेके आए, उसके बाद में हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी लाएंगे, कोडिंग का कोर्स भी हम लेके आएंगे। जहां जहां पे शिक्षा है, सीखने की जो चीज है वो उत्कर्ष ऐप के माध्यम से उपलब्ध होगी। और इसी प्रकार से नाम मात्र की फीस में दूंगा, और उतना भी कोई नहीं दे पाए और ईमानदारी से उनको रहना है। पर मैं तो बोला शनिवार को जो सबमिट मारेगा, ऐप उसका क्यूआर कोड दे दूंगा, फॉर्म का अखबारों में भी आ जाएगा, वीडियो भी बना दूंगा मैं। अब उसके बाद आपका दायित्व बनता है कि सर किस प्रकार से करना है, क्योंकि उत्कर्ष ऐसे सबको फ्री कोर्स देते ही आया, तो कितना क्या चलेगा, ये सोचने की बात है। हम तो अक्कड़ फक्कड़ है, कोई लेके फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके ऊपर जिम्मेदारी सौंप रही है। ये अभी तो लेके क्यूआर कोड है फ्री एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, आप उसको जरूर स्कैन कर लीजिएगा। लेकिन मैंने बताया फॉर्म भी जो है उस झंझट से भी हम दूर हो जाएंगे, क्योंकि रोज के फॉर्म और एक एक को जो है ऐप के अंदर कोर्स देना, मतलब मामला बैठ नहीं रहा है, थोड़ा टेक्नोलॉजी वाइज उसमें समय ज़्यादा लग रहा है। तो हमारी टीम को मैंने कहा, टीम ने कहा सर इस प्रकार से तो आपने फ्री कोर्स दे दिया तो कोई भी कह देगा कि मैं गरीब बच्चा हूँ। मैंने कहा कहने दो, कोई भी कहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेने दो उसको, फ्री कोर्स लेने दो, अगर उसका मन मानता है तो फ्री कोर्स लेने दो, कोई दिक्कत नहीं। पढ़े वो कुल मिला के, ईमानदारी से पढ़ाई करे, अच्छा लगेगा मुझे भी। चलिए थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो आप लोगों के जितने भी
पेड यूजर्स के जो कमेंट है बार बार कह दूं, हमारी टीम ब्लॉक मार देगी फिर। देखो मैं तो जो है हमारे विद्यार्थियों से एकदम बड़े भाई की तरह बात करता हूं। मैं जो पेड यूजर्स हैं, जो पेड क्लासेस चलती है उसमें जो कमेंट आते हैं ऑनलाइन क्लास के दौरान, उसमें अपनी बात कहा करो। एक सपोर्ट पैनल उनके लिए अलग से बना रखा है, उसमें ऑनलाइन अपनी बात कहो। एक support@utkarsh.com ईमेल आईडी है, उसमें बात कहो। और सबसे बड़ी बात है, कोई बात कह के संयम रखो। कुछ लोग तो सोचते हैं इधर मेल किया इधर से रिप्लाई आ जाए, इधर मेल किया इधर